स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेडियो में। आज हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग है सीआरएम का क्लास नंबर 2 है। कल इंट्रोडक्शन हुआ था। आज हम दो टाइप के शॉपर्स एंड दो टाइप के मार्केटिंग देखेंगे। एक है ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, दूसरा है रिलेशनशिप मार्केटिंग। उसी तरह से ट्रांजैक्शनल शॉपर क्या होता है और रिलेशनशिप शॉपर क्या होता है, ये बात देख लेते हैं हम लोग। और सीआरएम की सिग्निफिकेंस क्या है, उसके स्टेक होल्डर्स क्या है, ये सब कुछ वन बाय वन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे 2-3 अनाउंसमेंट करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप लोगों के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। आप अगर सोच रहे होंगे कि भाई जो है सितंबर में भी अगर पेपर होता है तो अप्रोक्स देखो, मैं अगर आपको डेट बताऊं तो 20 सितंबर हो सकता है DFCCL की एग्जाम हो जाए, या फिर लास्ट वीक ऑफ सितंबर। 101% चांसेस है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेगी DFCCIL। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ठीक है तो फिर तब करा लेगी तो मैम हमारे पास अभी 2 महीने हैं, हम पढ़ लेंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये ऑल ओवर द इंडिया वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट से रिलेटेड है या फिर पर्टिकुलरली कोई लाइक एक्सपीरियंस थ्रू आप वहाँ पे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन कट थ्रोट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि देखो, किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करो। आज से कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, बस आपकी उसके साथ ट्यूनिंग सही होनी चाहिए। आपकी ट्यूनिंग बन गई, उसको फॉलो करो, उसी को अच्छे से फॉलो करो और पढ़ना शुरू करो। 1 से 2 यूट्यूब चैनल फॉलो करो, ज़्यादा चैनल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स हाई टाइम टू यूटिलाइज योर टाइम इन अ वेरी लाइक ऑप्टिमाइज इज द राइट वर्ड। ऑप्टिमाइज इतना अच्छे से करो आपका टाइम। और दूसरी बात की बुक, ठीक है, कोई भी बुक हो आपके पास, उसको एटलीस्ट 7 बार पढ़ना है आपको। ठीक है, 7 बार मैं कह रही हूँ। जीके का पोर्शन तो एटलीस्ट 7 टाइम्स आपको पढ़ना है। जो भी ऑपरेशन एंड बीडी का जो पोस्ट है उसको टारगेट कर रहा है, प्लीज मेरी बात सुनिए, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप उसको सही से लाइक सही इंसान से नहीं पढ़ते या सही कंसेप्ट से नहीं पढ़ते और उसका जब तक आप रिवीजन नहीं करते हो तब तक वो समझ में नहीं आता है। समझ में इन द सेंस कि देखो, पढ़ तो लेंगे हम, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ सही होगा, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। और कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि रिवीजन नहीं होता। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ये बुक खरीद रखा है मेरा, बहुत बढ़िया बात है। प्लीज़ बच्चों, इसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है प्लीज़ खरीद लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आप डायरेक्टली मेरे ऑनलाइन स्टोर पे पहुँच जाओगे। ऑनलाइन स्टोर पे पहुँचते ही परचेस करना है। परचेस करने के बाद आपको एक OTP मांगा जाएगा। वो OTP जैसे ही आप ऐड करते हो, थोड़े टाइम के लिए रुक जाना है आपको। थोड़े टाइम के लिए रुकने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो ई बुक है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है उसके तुरंत 5-10 मिनट के बाद आपने आपके फ़ोन का डाउनलोड सेक्शन चेक करना है। जो डाउनलोड एप्लीकेशन होता है वो चेक करना है, या फिर आप एडोब रीडर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये 2 चीज़ें करना है आपको तुरंत 10-15 मिनट के बाद, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज दे रखा है। तो अगर आप मुझसे पूछे एग्जाम डेट 20 सितंबर, मेरा जो एनालिसिस है और जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि अब DFCCL में एक्चुअली हुआ क्या था। DFCCL में उस ऑफिस में एक्चुअली बहुत सारे DFCCL के ऑफिस में, ऐसे नहीं कि सिर्फ अजमेर जोन का या फिर मुंबई जोन का मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें सबका यही कहना था कि आधे से ज़्यादा स्टाफ को कोरोना हो चुका था। ठीक है, तो अगर एक भी इंसान को कोरोना होता है तो तुरंत सी बात है कि मैं किसी को चैन बन जाती है, और फिर 15-15 दिन का उनका क्वारंटाइन पीरियड होता है। फिर वो 15-15 दिन इसी वजह से हमारा एग्जाम एक्सटेंड हुआ। बट अब स्टाफ जो है फिर से वापस आ रहा है और स्टाफ प्रेजेंट ही दे रहा है। अल्टीमेटली आपका एग्जाम सितंबर में ही होगा, अक्टूबर में इसको खींचेंगे नहीं। अगर खींची भी ले, ठीक है, अगर इतना ही एक्सटेंड कर ले तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हो जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को तो हमको छुट्टी होती है, तो उस दिन पेपर होने से रहा 3 अक्टूबर को मे बी, या 4 अक्टूबर को। बट उससे ज़्यादा अगर आपका एग्ज़ाम नहीं खींचा जाएगा, डोंट वरी। और ऐसे एज सच मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब NTPC का 7th फेज भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब 23 जुलाई से उसका पेपर स्टार्ट होने वाला है। जिसका भी 7th फेज में जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ था उनका एग्जाम अब होगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप सीरियस हो DFCCL के लिए तो सिर्फ और सिर्फ DFCCL के लिए पढ़ाई करो। ऐसे मत सोचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन में हैं।
क्योंकि देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने एग्जाम्स 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 ही है। अभी जुलाई से ही स्टार्ट हो चुके हैं बैंकिंग के एग्जाम। अगर आप कोई बैंकिंग के एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा कि बैंक के एग्जाम तो स्टार्ट हो चुके हैं। अब बैंक के जो भी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं वो एंड होंगे दिसंबर तक, मतलब ये चैन पूरी स्टार्ट हो चुकी है। तो प्लीज प्लीज बी सीरियस, जल्दी से बुक खरीद लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बहुत होगी बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज सीआरएम का। और डोंट वरी, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश है। जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है उसका पूरा सिलेबस हमने खत्म कर चुके हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है जीके के वो तो देखो हमारे लिए केक वॉक है, हम वो कंप्लीट कर लेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, मिसलेनियस टॉपिक्स करना। सबसे हार्ड टॉपिक्स जो है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रखे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ठीक है, बायोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है मैंने। अब हम सीआरएम पढ़ रहे हैं, तो वन बाय वन मैंने पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं एक एक्चुअली 2-3 दिन से मैं आप लोगों का पेपर एनालिसिस कर रही हूँ और उसमें जितने भी पॉइंट्स मुझे मिले हैं कि भाई इससे क्वेश्चन 100% इस बार बनेगा, वो होता है ना कि एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आ जाता है क्या आने वाला है आगे। तो मैंने 2 भी पेपर जो 2016 एंड 18 के सारे पेपर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन एंड बीडी का पेपर चेक किया है, मतलब एनालिसिस किया है, नहीं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग का भी चेक किया है, मैंने इलेक्ट्रिकल वालों का भी, तो टेक्निकल पोर्शन नहीं किया है, नॉन टेक वाला जो जीके का पोर्शन है वही किया है। उसमें से मुझे बहुत सारे पॉइंट्स है, मैंने पूरे पॉइंट्स निकाले हैं। मैं हो सके तो उसके ऊपर एक मे बी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूं, या फिर वही जो लिखावट है मेरी, मतलब हैंडराइटिंग थोड़ा संभाल लेना, वो क्लिक करके मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूँ कि उतना तो एटलीस्ट पढ़ के जाओ। अगर जीके जो टेक्निकल के बच्चे हैं जो जीके छोड़ना भी चाहते हैं तो प्लीज एटलीस्ट उतना पढ़ लो, ठीक है। तो देखो, ट्रांजैक्शनल वर्सेस रिलेशनशिप अप्रोच। अच्छा, मैं 2 पॉइंट बताऊंगी आपको। सबसे पहले ट्रांजैक्शनल शॉपर कौन से होते हैं और रिलेशनशिप शॉपर कौन से होते हैं, और दूसरी बात ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग क्या होती है और रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है। अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, बट जब जो 20th सेंचुरी थी या फिर 90s की सेंचुरी थी, उसमें एक्चुअली क्या होता था, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चलता था। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप मतलब कि आप किसी शॉप में गए, आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, आपने आपके पैसे पे किए, बात वहीं पर खत्म हो चुकी है। ना आपका कोई रिलेशनशिप है बेचने वाले के साथ, मतलब सप्लायर के साथ, ना उस सप्लायर का कोई रिलेशनशिप है आपके साथ। कोई ऐसा सप्लायर कस्टमर या फिर कंपनी कस्टमर, ये कोई रिलेशनशिप नहीं था पहले। बट अब 21st सेंचुरी में बात बहुत चेंज हो चुकी है। अब अगर आपको इस मार्केट में टिकना है तो आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉय के साथ, आपके कस्टमर के साथ, आपके सप्लायर के साथ, ठीक है। ये तीनों के साथ आपको जो है एक तरह से आप कहोगे बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तभी जाकर आप आपका बिजनेस एक्सटेंड कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे और इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? देखो, ट्रांजैक्शनल शॉपर क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। ट्रांजैक्शनल शॉपर वो लोग होते हैं जो कुछ भी परचेस करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, खुद से खुद से अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और फिर जाकर परचेस करते हैं। सपोज मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि कोई एक 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे हैं, एक का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है राज, ठीक है, समझ लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है राज, ठीक है। तो राहुल जो है वो ट्रांजैक्शनल शॉपर है। ट्रांजैक्शनल शॉपर राहुल क्या करता है, राहुल और राज दोनों को भी शूज चाहिए, ठीक है, दोनों भी चाहते हैं कि पेयर ऑफ शूज वो खरीदे, क्योंकि उनको मैराथन जो है भागना है, मैराथन भागना है, उनके सोसाइटी में मैराथन का कुछ ऐसे सीन है, ठीक है। तो राहुल क्या करेगा, बिकॉज ही इज अ ट्रांजेक्शनल शॉपर, वो क्या करेगा, जो भी जहाँ पे भी वो सिटी में रह रहा है, जिस भी सिटी में वो रह रहा है, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो हाँ, कहाँ थे हम कि राहुल जो है जिस भी सिटी में रह रहा है, बिकॉज ऑफ ही इज अ ट्रांजेक्शनल शॉपर, वो उस सिटी के, ठीक है, उस सिटी के जो भी उसका जो भी मार्केट है वहां जाएगा शूज के लिए, ठीक है, शू मार्केट में जाएगा और हर एक शॉप में जाकर चेक करेगा कि भाई मेरा जो भी पैर का साइज है उस हिसाब से मेरा इतना इतना बजट है, और मेरा जो भी बजट है उसके अंदर अंदर मुझे वो जो जूता है वो आ जाना चाहिए। मतलब 500 इसका बजट है, मतलब 500 रुपीज का बजट है, 500 का बजट है, बट ये चाहता है कि वो कम से कम पैसे पे करे, मे बी 450, मे बी 400। तो ये क्या कर रहा है कि एक दुकान से दूसरे दुकान जा रहा है, दूसरे दुकान से तीसरे दुकान जा रहा है, अपना टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, और
एक दुकान से दूसरी दुकान जब जा रहा है तो वो ऐसे बता रहे कि बाजू वाले जो शॉप वाले हैं वो मुझे यही जूता, सेम जूता मुझे 450 में दे रहे हैं, मैं आपके यहाँ आया हूँ तो कम से कम आप मुझे 400 रुपीज़ में दे दीजिए ये। तो ऐसे करते करते बंदा जो है खुद से ही वो डिस्काउंटेड कर रहा है, खुद से ही वो जो है पैसे कम कर रहा है। बट यहाँ पे आप एक बात गौर करो कि इसका यहाँ पे टाइम जो है इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली पैसा कम जा रहा है, कोई बात नहीं है, बट इसका टाइम भी यहाँ पे जो है इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है, वहाँ पे रुकने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो निगोशिएशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो ये देख रहे हो, ये ट्रांजेक्शनल शॉपर का एक क्वालिटी होता है कि ये लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी खरीदने से पहले। वहीं राज क्या करेगा, सिंपली, अब 21st सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। सिंपली ये क्या करेगा, यूट्यूब ओपन करेगा, ठीक है। यूट्यूब ओपन करेगा किसी भी यूट्यूबर से, या फिर इंस्टाग्राम ओपन करेगा किसी भी इंस्टाग्राम जो भी इन्फ्लुएंसर है, या फिर वो अमेजोन से डायरेक्टली जाएगा, अमेजोन पे देखेगा शूज़ जो है वो सर्च करेगा, शूज़, बहुत सारे शूज़ उसके पास अवेलेबल होंगे, ऑप्शंस होंगे, कोई भी एक शूज़ वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उसके पहले रिव्यू देखेगा, रिव्यू देख लिया, उसके ऊपर उसी जूते के ऊपर, ठीक है, वो क्या करेगा, एक तो यूट्यूब वीडियो देख लेगा या फिर इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर के कोई चेक कर लेगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि राज क्या कर रहा है, अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं कर रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। ये किसकी हेल्प ले रहा है, ये जो है एक इन्फ्लुएंसर की हेल्प ले रहा है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्प ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो अलग अलग टाइप के शॉपर है। जो ट्रांजेक्शनल शॉपर है वो खुद से नेगोशिएशन कर रहा है, और जो राज है उसको नेगोशिएशन से कुछ मतलब नहीं है, उसको बस इतना मतलब है कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट आना चाहिए, हमको जो है अच्छे से डोर स्टेप तक या घर तक मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ दोनों का देखो आप फर्क देख रहे हो, तो ये होता है ट्रांजेक्शनल और रिलेशनशिप में। अब ट्रांजेक्शनल शॉपर का क्या बात आता है कि वो लोग सिर्फ खरीदते हैं और उनका वहीं पे संबंध जो होता है, मतलब लाइक कि उनको कुछ लेना देना नहीं है कि सप्लायर कौन है क्या है, बस उनको इतना लेना देना है कि अपना जो पॉकेट से पैसा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट कोई बंदा 450 में ले रहा है तो वो प्रोडक्ट एटलीस्ट मुझे 450 या उससे कम पैसे में मिले, बट मेरे जेब से एक पैसा भी ज़्यादा ना जाए। वहीं आप अगर रिलेशनशिप शॉपर देखो तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी से मैटर है, इसको क्वालिटी चाहिए, इसको चाहिए कि भाई जो भी अगला जो सप्लायर है वो इसके साथ लॉयल बना रहे और इसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे और ये हमेशा उन्हीं से शॉपिंग करे, ये बात आती है, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। वहीं अब मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग के साथ जोड़ दो। ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग मतलब कि भाई जो भी सप्लायर है उसने आपको सर्विस दिया या गुड्स दिया, कुछ भी सामान वामान दिया, आपसे पैसे लिए, यहीं पर जो है आपका रिलेशनशिप खत्म। अब उसको लेना देना नहीं है कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया, आप उसकी माउथ पब्लिसिटी करेंगे नहीं करेंगे, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वहीं रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्या है कि जैसे ही आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट किसी से ले रहे हो तो वो कंपनी चाहती है कि आप उसकी माउथ पब्लिसिटी करें, आप उसका जो भी है प्रोडक्ट रेफर करें रेफरल सर्विसेज के द्वारा, या फिर वो चाहता है कि आप सेटिस्फाई हो उसके प्रोडक्ट से, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये होते हैं दो टाइप के मार्केटिंग, ट्रांजेक्शनल वर्सेस रिलेशनशिप अप्रोच। As marketing has entered the 21st century, a significant change is taking place in the way companies interact with the customers. ठीक है, कंपनी जो है इंटरेक्ट कर रही है कस्टमर के साथ। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग एज अ सिंपल एक्सचेंज प्रोसेस, a concept that might be termed transaction based marketing, is being replaced by different longer term approach. जैसे मैंने कहा कि भाई उसको कुछ लेना देना नहीं था, पहले के ज़माने में लोगों को कुछ लेना देना नहीं था कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिला या कस्टमर कि उनको एक्सेस डर नहीं था क्योंकि कंपटीशन नहीं था, बट अब कटथ्रोट कंपटीशन हो चुका है हर एक फील्ड में। तो वो क्या चाहते हैं कि भाई हमारा कस्टमर हमारे साथ ही बना रहे, हमसे ही लॉयल रहे, हमारे ही जो है एडवर्टाइज करे, माउथ पब्लिसिटी करे, इस तरह से, ठीक है। ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स। द गोल वाज टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट्स, कन्वर्ट देम इनटू कस्टमर एंड कंप्लीट सेल्स ट्रांजेक्शन, बट टुडेस मार्केट रियलाइज दैट ऑल्दो इट रिमेन्स important, attracting new customer is truly an intermediate step in a marketing process.
ठीक है। तो जैसा कि कहा मैंने कि ट्रांजेक्शनल जो मार्केटिंग होता है उसमें उनको एज सच कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस अपने कस्टमर बढ़ाना है, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, वो पैसे लेंगे बात खत्म, ठीक है, पैसे लेंगे बात खत्म। बट अब जो है जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है इसमें सारा जो है सोचा जा रहा है, सब कुछ सोचा जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने अभी तक इतना रामायण महाभारत बताया वही है सेम CRM एज अ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टूल। तो CRM को यहाँ पे एज अ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टूल यूज किया जा रहा है, क्योंकि अब सारे कंसेप्ट जो है, सारे क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, कुछ बेचने के लिए सब कुछ चेंज हो चुका है। लाइक कि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे अब उसका एकदम उल्टा यूज किया जा रहा है कि भाई पहले नहीं सोचते थे कि हम ये क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं या नहीं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं, ठीक है, ट्रांजैक्शनल और रिलेशनशिप का अगर सिंपल एग्जांपल दूं, पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जो भी फिल्म एक्टर वगैरह, मतलब जो भी रिनाउंड पर्सनालिटी है वो लोग ऐड करते थे, ठीक है, वो लोग ऐड करते थे। और फिर हमारे जो मम्मी पापा, वो जो जनरेशन थी, वो जनरेशन क्या करती थी, उनका देख कर, ठीक है, उनको देख कर कि भाई मुझे किसी भी हीरो का नाम याद ही नहीं आ रहा पहले के, मतलब लाइक मे बी सलमान खान ही बोल देती हूँ, चलो। तो सलमान खान को देखकर अगर वो कोई किसी टूथपेस्ट का ऐड कर रहा है, ठीक है, सलमान खान किसी टूथपेस्ट का ऐड कर रहा है, तो पहले के लोगों को क्या लगता था कि भाई ये यूज करता होगा ये, और फिर वो बेचारे जाके खरीद लेते थे। बट अब क्या है पता है क्या, अब हमारी जो जनरेशन है, 21st सेंचुरी की जो जनरेशन है, वो लिटरली बिलीव करती है उन इन्फ्लुएंसर को जो उन्हीं की तरह नॉर्मल है। जैसे यूट्यूब पे देख लो आप लोग, मैं तो स्पेशली मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है, कुछ भी नया प्रोडक्ट परचेस करना है, तो मैं सबसे पहले यूट्यूब ही ओपन कर देती हूँ, और मेरी जितनी भी फेवरेट यूट्यूबर्स है जो भी मेकअप ब्रांड वगैरह जो बताती है, उनको पहले देख लेती हूँ, क्योंकि वो लोग ना लिटरली आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, वो बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस प्रोडक्ट के साथ, कैसे वो प्रोडक्ट लाइक कि उसका सस्टेन कितना करता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन बता रहे। वहीं अगर आप सपोज किसी बहुत ही टोन बॉडी, या फिर कहेंगे बहुत ही हेल्दी पर्सन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है उनकी, और उन्होंने किसी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट में भी नाइकी का शूज, ठीक है, नाइकी का शूज या नाइकी का कुछ भी प्रोडक्ट समझो, वो पहनकर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दी, ठीक है, तो आप इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं होगे। वहीं अगर आप ही की तरह नॉर्मल पर्सन, ठीक है, नॉर्मल पर्सन, कोई एक्टर वैक्टर नहीं, कोई भी नॉर्मल पर्सन वही एड्स वो स्पेशल ऐड करेगा, तो आप ज्यादा इन्फ्लुएंस होगे, आप ज्यादा मोटिवेटेड होगे और वो प्रोडक्ट खरीदोगे, ठीक है। तो यहाँ जमाना हो गया है चेंज, यही बता रहे हैं यहाँ पे। तो CRM को क्या करते हैं यहाँ पे, मार्केटिंग टूल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि डिस्कवरीज जो हो रही है आजकल बिजनेस में वो बहुत ही अलग हो रही है। पहले जैसा होता था अब वैसा नहीं रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो देखो यहाँ पे CRM जो है ये मेजर एरिया फोकस करता है, तो कुछ मेजर एरियाज है जो हमें देखने हैं वन बाय वन, जैसे कि जनरेशन एंड सर्विसिंग मोर लॉयल कस्टमर। और मोर लॉयल कस्टमर, देखो अभी का जो टाइम है ना, यहाँ पे नए कस्टमर से ज्यादा पुराने कस्टमर आपको प्रॉफिट करा के देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ लॉयल है। नया कस्टमर तो देखो आज है कल नहीं है पता नहीं, बट जो पुराना कस्टमर है वो हमेशा आपके साथ बना रहता है। तो ये यहाँ पे जो है ये मेजर फोकस करते हैं। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर बेस, कि जो ग्राहक का आधार का विस्तार करना। सिंपल सी बात है कि ग्राहक, नए नए ग्राहक लेकर आना, जोड़ने का काम करना। ये किस तरह से किया जाता है? माउथ पब्लिसिटी से वगैरह किया जाता है। इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर्स, सिंपल है, देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग सेल्फ सर्विसेज। तो जैसे कल हमने पढ़ा था कि वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको अच्छे से प्रोसेस करते हैं, और फिर CRM सॉफ्टवेयर के द्वारा बताया जाता है कि कौन कौन से लीड है, कौन कौन से पोटेंशियल कस्टमर है, कहाँ कहाँ पे है, इस तरह से, ठीक है। CRM इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर टू सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, एज आई सेड अर्लियर. CRM is the process of making and keeping customers and maximizing their profitability, behaviors and satisfaction. ठीक है,
टुडेज कस्टमर डिमांड ओपन इक्वल एक्सेस। आपका कस्टमर इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि वो ओपन इक्वल एक्सेस चाहता है, ठीक है, वो रियल टाइम स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन चाहता है, कन्वीनियंट एक्सेस चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी चाहता है। अब आप बोलोगे मैम कस्टमर कैसे प्रॉफिटेबिलिटी चाहता है? तो सिंपल बात बता दूं आपको कि अभी क्या हो चुका है पता है क्या, रेफरल के द्वारा कस्टमर जो है क्लाइंट बनता है पहले, ठीक है। पहले तो देखो कैसा होता है कि सीआरएम में आजकल ऐसा चल रहा है कि मार्केटिंग, आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केटिंग के एड्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मतलब लाइक यूट्यूब पे वगैरह एड्स आ रहे होंगे। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप उनके कस्टमर बनते हो। सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे मे बी अमेजोन से मैंने कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है, मोबाइल परचेस किया, तो मैं उनकी क्या बनी, पहली कस्टमर बनी। देन मैंने फिर से अमेजोन से कुछ लिया तो मैं क्या बनी, उनकी रिपीट कस्टमर बन गई, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि आप उनके कस्टमर बने, दूसरा स्टेप होता है आप उनके रिपीट कस्टमर बने, तीसरा स्टेप होता है आप उनके क्लाइंट बन जाते हो। क्लाइंट बन जाते हो इस हिसाब से कि आप वहीं से खरीद रहे हो। फोर्थ स्टेप होता है आप उनके एडवोकेट बन जाते हो। अब यहाँ पे एडवोकेट का एकदम जो है लिटरल मीनिंग मत लो, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऐसे करो कि आप रेफरल दे रहे हो, रेफरल इन द सेंस कि आप उनकी माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो। जैसे कल की भी एग्जांपल में, कल की क्लास में मैंने कहा था कि अमेजोन ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं कि मैं अमेजोन की बात करूं, बट अमेजोन जो है अब मैं उसका एडवोकेट बन गई हूँ अल्टीमेटली, क्यों, क्योंकि उसने मेरे से जो भी सर्विस मैंने उससे ली है बहुत बढ़िया सर्विस उसने प्रोवाइड की है, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि आप उनके जो है पार्टनर बन जाते हो प्रोग्रेस में, जैसे कि मैं बन चुकी हूँ अमेजोन के साथ, ठीक है। तो ऐसी बात होती है। तो अब मुझे तो एज सच कोई रेफरल वगैरह नहीं है या फिर कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं है, बट बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर आपको दिखेंगे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, उन लोगों को क्या होता है ना कि रेफरल दिया जाता है, रेफरल कोड हो या फिर पैसे दिए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट आप देखो, आप अच्छे से इसको एनालिसिस करो, और अगर आपको पसंद आए तो आप आपके जो भी ऑडियंस है उनको बता दो, और फिर जितना भी आप बताओगे और जिस हिसाब से सेल हो रहा है उस हिसाब से उसका कुछ पोर्शन ऑफ मनी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये मत सोचना कि हर दूसरा यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर हर दूसरा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पैसे कमाने के लिए ऐसे ही कोई प्रोडक्ट आपको बता देता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे गेम बहुत चेंज हो चुका है। अगर आपको आपके सब्सक्राइबर मेंटेन करके रखना है, अगर आपको आपके फॉलोवर मेंटेन करके रखना है, तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि अभी तो देखो जमाना इतना डिजिटल हो चुका है कि आपने पहले क्या कहा था, आप क्या कह रहे हो। मोदी जी को नहीं छोड़ते लोग, तो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को क्या छोड़ेंगे, है ना। तो ये ऐसी बात होती है। तो आप ना बिंदास किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि एज मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं कहती हूँ ना आपको, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जेन्युइन लोग ही जो है यूट्यूब पे ज्यादा दिन टिक पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर पाते हैं, ठीक है। ओके तो देखो ये क्या है, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं ये लोग, ग्लोबल प्राइसिंग चाहते हैं, एबिलिटी टू सेट प्राइसेस। आज का कस्टमर क्या चाहता है कि भाई हम डिसाइड करें कि हम वो प्रोडक्ट कितने में खरीदेंगे, ठीक है। चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है, कंट्रोल ओवर देयर इंफॉर्मेशन। तो सब कुछ आज का कस्टमर जो है, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसमें क्या क्या कंटेंट है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या 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 सब कुछ चेक कर रहा है। पहले की तरह नहीं रहा है। मम्मी पापा के टाइम पे बस उनको क्या, उनके पास लाइबो ही था, ठीक है, वो जो साबुन थी ना रेड कलर की, बस वही था। बट हमारे पास अब ऑप्शन ही ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन ही ऑप्शन है? क्योंकि डिजिटल टाइम है, हम बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, उम्र से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप पे है। इसी वजह से कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मार्केट के साथ साथ हमारा हर चीज में कंपटीशन है, ऑफिस में कंपटीशन, घर में कंपटीशन, सिबलिंग्स में कंपटीशन, मतलब कहाँ नहीं है कंपटीशन। तो क्यों है ये? क्योंकि 21st सेंचुरी है, हम ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि फर्स्ट टाइम आप कस्टमर होते हो, बाद में आप रिपीट कस्टमर बनते हो, फिर आप उनके क्लाइंट बन जाते हो, बाद में आप उनके एडवोकेट बन जाते हो, और फाइनली आप पार्टनर इन प्रोग्रेस बन जाते हो। तो यही ये स्टेटमेंट है। लॉयल कस्टमर ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉफिट, ठीक है, एंड ऑल्सो रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंक्रीज परचेस एंड गिव प्लेंटी ऑफ रेफरल्स। जो लॉयल कस्टमर होता है वो हमेशा उस कंपनी को प्रॉफिट करा के देता है,
प्रॉफिट इस तरह से करा के देता है कि भाई जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो कम होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफरल करेगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप लोग जब भी कोई मूवी देखते हो, ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मूवी, तो आप बिना बताए, ठीक है, क्या मूवी वो जो थिएटर वाले लोग हैं या फिर जो भी मूवी जिसने भी बना रखी उसने आपको पैसे तो दिए नहीं है कि उसका रेफरल दो। वो कभी आपको कहता है कि भाई बता दो कि मूवी अच्छी थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको अच्छा लगा उसका सर्विस, आपको अच्छी लगी वो मूवी, तो आप क्या करोगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बता दोगे, आपके फैमिली मेंबर को बताओगे कि ये मूवी बहुत बढ़िया है, देख लो समथिंग। जैसे अभी जस्ट कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने शेरनी मूवी रेकमेंड की है, तो ये अच्छा मुझे शेरनी मूवी जो भी जिन्होंने भी बनाई है उन्होंने तो पैसे दिए नहीं है, ठीक है। मैं बुक्स कितने ज्यादा रेकमेंड करती हूँ, तो बुक्स जो भी बुक्स लिख रहा है ऑथर उसने तो पैसे नहीं दिए, बट अभी का टाइम इतना चेंज हो चुका है कि रेफरल के द्वारा, ठीक है, रेफरल के द्वारा जो है आपको बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं। ये रेफर किया जा रहा है, क्यों रेफर किया जा रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी आपको पसंद है, वो प्रोडक्ट आपको पसंद है, वो सर्विस आपको पसंद है, ठीक है। हम क्योंकि उनके लॉयल कस्टमर बन चुके हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप भी बहुत सारे कंपनियों के लॉयल कस्टमर बन चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डेलिबरेटली वो पता है या मे बी समथिंग लाइक दैट, नहीं, आपको पता भी नहीं है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा रेफर करते हो लोगों को। और ये एक बात भी है कि 170 करोड़ लोगों का, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस चलता है रेफरल से ही। ये भी एक डेटा आया था, तो आई थिंक मैंने फोर्ब्स के चैनल पे ही देखा था, आई थिंक ये चीज़ कि भाई जो रेफरल के द्वारा लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये भी एक आप साइड बाय साइड सोच सकते हो कि अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग कस्टमर डिलीवर मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू। It is very important part of CRM is to identify the most valuable customer. MVC का full form पूछ सकता है, ध्यान में रखना प्लीज। MVC क्या है, most valuable customer for the success of business. A small net upward migration of a customer 5 to 10% can deliver a dramatic improvement in the business performance. अगर 5 से 10% भी आपका कस्टमर्स में इंक्रीमेंट हुआ तो आपका बिजनेस ड्रामेटिकली चेंज होगा। जैसे गुची अगर आप जानते होंगे, तो गुची जो है उसके लेट अप्रोक्स 2005 या 6 के दरमियान वो पूरा डूबने वाला था, लाइक लिटरली डूबने वाला था। बट उसमें जो 5 या 10% मे बी नहीं, 5 तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, 2% इंक्रीमेंट हुआ था उसके सेल्स में, सिर्फ 2% कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ था। अब देखना वो ब्रांड कितना महंगे उसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पॉप स्टार्स, के पॉप स्टार्स तो गुची का ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि सिर्फ 5 से 10% ही इंक्रीमेंट हो आपके जो भी सेल है या फिर कस्टमर है उसमें, बट ड्रामेटिक चेंज हो जाते हैं। अब वो एक ब्रांड बन चुका है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी जगह पे, नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। टाटा भी, आप टाटा का भी देखना, टाटा के प्रोडक्ट्स जो है जैसे टाटा माइक वगैरह, टाटा माइक के पॉप इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लुएंस करता है। वहाँ के जो पॉप स्टार्स है, के पॉप स्टार्स, वो लोग टाटा माइक पहले प्रेफर करते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये ड्रामेटिक जो चेंजेस होते हैं वो 5 से 10% लोग ही कराते हैं, ठीक है, 5 से 10% लोग। मार्केटिंग एंड सेल्स आर चार्ज विद इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर्स बिहेवियर। कस्टमर सक्सेस ऑलवेज इक्वल टू बिजनेस सक्सेस। अगर कस्टमर सक्सेसफुल हुआ तो अल्टीमेटली बिजनेस आपका सक्सेसफुल होगा। CRM सिग्निफिकेंस टू स्टेक होल्डर्स। तो CRM देखो 4 प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स है अब CRM में, जो अच्छा मेजर रोल प्ले करते हैं एंटायर प्रोसेस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा कि CRM के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। तो पहला होता है ग्राहक, दूसरा होता है एम्प्लॉय उस कंपनी का एम्प्लॉय जो है अगर वो खुश होगा तो अल्टीमेटली कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तीसरे होते हैं सप्लायर्स, अगर आपके सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे और आप वो प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर को सही प्रोवाइड करोगे। और फोर्थ वन इज पार्टनर, ठीक है, आपका जो भी पार्टनर होगा, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी न्यू पार्टनर, कंपनी में जो भी एड ऑन होते हैं वो लोग, या फिर जो भी ऑनलाइन पार्टनर वगैरह होते हैं, जैसे कि नायका वगैरह जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो कि सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं और फिर कस्टमर को जोड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये 4 जो है स्टेक होल्डर्स है, इनका आपको याद रखना है।
अच्छा, सीआरएम के महत्व या फिर सीआरएम के सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसे कि सीआरएम की वजह से क्या हो रहा है ना, अल्टीमेटली आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है, पॉजिटिव रेफरल मिल रहा है, पॉजिटिव रेफरल मिल रहा है मतलब कि माउथ पब्लिसिटी हो रही है अल्टीमेटली। दूसरी बात होती है कि आपको प्रीमियम, प्रोवाइड प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या है, सीआरएम में एक नया वर्ड आ चुका है, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम मेंबरशिप। तो इसमें क्या होता है कि अगर कस्टमर को जो है आपने देखा होगा कि अमेजोन प्राइम पे अगर आपने वो प्राइम मेंबरशिप वगैरह ले ली है, तो आपको जो भी सेल होती है उसके 2 घंटे पहले सेल में परचेस करने के लिए अलाउ किया जाता है। मतलब अगर आप मेंबर होगे तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें चलती है, तो इसमें सीआरएम ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। लोअर कॉस्ट ऑफ सेल के जो है कॉस्ट मतलब पैसा अल्टीमेटली कस्टमर के जेब से ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा है। हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, सीआरएम क्या हेल्प कर रहा है कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा, उसमें हेल्प कर रहा है। मैंने कल ही ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल एंड अपसेल। तो क्रॉस सेल एंड अपसेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हमको जो है सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेल एंड अपसेल के बारे में 2018 में क्वेश्चन आया था। तो ये इसको मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है, डोंट वरी। रिड्यूस मार्केटिंग टाइम। मार्केटिंग टाइम क्यों रिड्यूस कर रहे हैं ये लोग, कि अल्टीमेटली अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो जो है रेफरल के द्वारा, ठीक है, रेफरल के द्वारा हो जाएगा, या फिर छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर को ले लिया तो भी हो जाएगा, इस तरह से। चैनल कॉस्ट रैशनलाइजेशन, ठीक है, इनेबल्स बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है, व्यवसाय का जो है बिजनेस इस तरह से किया जा रहा है कि री इंजीनियरिंग के द्वारा जो है आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीआरएम जो है वो इस कट थ्रू कंपटीशन में आपको किस तरह से आगे जाना है ये बता रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा था आज का क्लास। तो ट्रांजैक्शनल और रिलेशनशिप मार्केटिंग में आपको समझ में आ चुका होगा, ट्रांजैक्शनल शॉपर और रिलेशनशिप शॉपर समझ में आ चुका होगा। और ऐसा नहीं है, आप ऐसे मत सोचना कि जो ट्रांजैक्शनल शॉपर है वो कभी रिलेशनशिप शॉपर नहीं बनेंगे, या फिर रिलेशनशिप शॉपर कभी ट्रांजैक्शनल शॉपर नहीं बनेंगे। ये मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, सब कुछ जो है कस्टमर के मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी लोग जो है कार खरीदने के लिए ट्रांजैक्शनल कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है, कार खरीदने के लिए, और वही लोग वो मोबाइल फोन खरीदने के लिए जो है वो रिलेशनशिप कस्टमर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर सपोज अगर आप एप्पल का फोन ले रहे हो तो इसमें आप रिलेशनशिप कस्टमर बन चुके हो, क्योंकि आप उसके साथ लॉयल बन चुके हो, ठीक है। और वहीं अगर आप कोई भी दूसरे ब्रांड का खरीद रहे हो तो आप जाके ऑफलाइन खरीदो या ऑनलाइन खरीदो, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शनल कस्टमर बन चुके हो, क्योंकि आप खुद रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है। सिंपल सा है ये, समझ में आ जाना चाहिए, मैं ऐसे आशा करती हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, फिर से एक बार वीडियो देख लेना। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। बट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि हमने मार्केटिंग पहले पढ़ रखा है, तो हमको आ जाएगा, ये सिंपल है, ठीक है। एंड प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, अब टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।